नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार अभिनव जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। जी आप बताइए। हाँ, आज हम जिस विषय पर बातचीत करने के लिए बैठे हैं उसमें वाहन, मुझे वाहन कब मिलेगा या मैं गाड़ी कब खरीदूंगा, और मुझे मोटरसाइकिल मिलेगी, साइकिल मिलेगी या कार मिलेगी। वाहन तो ये सभी है ना, तो ये कब मुझे प्राप्ति होगी, इस विषय में बातचीत करेंगे। आजकल जैसे ही कोई व्यक्ति सर्विस करने लगता है या कमाने लगता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उसकी इच्छा रहती है कि उसका स्वयं का कुछ वाहन हो, गाड़ी हो। इस तरह से तो उसी विषय को लेते हुए आज हम जो है बातचीत करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाहन योग कुंडली में किस भाव से देखा जाता है। वाहन का योग, गाड़ी खरीदने का योग कुंडली में चौथे भाव से देखा जाता है, चतुर्थ भाव से। हाँ। इससे हम चल अचल संपत्ति भी देखते हैं, हमारा जो घर में जो असेट्स रहते हैं उन सबको भी देखते हैं, और उसी में वाहन भी आ जाता है, क्योंकि वाहन भी हमारी एक चल संपत्ति है जो मूव करती है। और चल और अचल संपत्ति के लिए अलग अलग प्रमुख कारक ग्रह भी माने गए हैं। इसमें विशेष रूप से वाहन के लिए शुक्र का संबंध चतुर्थ भाव से किस प्रकार का है, दृष्टि संबंध, वो प्रमुखता से देखा जाता है। अब इसमें क्या हम देखते हैं कि स्वयं का वाहन है कि किराए का होगा या मुझे कंपनी देगी, ये अलग अलग डिविजन्स होते हैं, क्योंकि मुझे वाहन सुख तो मिल रहा है, जी। लेकिन मैं कब वाहन खरीदूंगा ये भी एक मन में प्रश्न आता है। इसके हम्म। अलावा, शुक्र के अलावा हम एक और ग्रह को देखते हैं प्रमुखता से, वो है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो चौथे भाव का स्थायी स्वामी है, क्योंकि वो कर्क राशि का स्वामी है। और काल पुरुष की कुंडली में चौथी राशि जो कर्क है वो चौथे भाव में ही आती है। तो चंद्रमा जो है वो स्वाभाविक कारक ग्रह माना गया है। इसके अलावा आपका भाग्य, दशम भाव आप कर्म स्थान से अपनी नौकरी पे के हिसाब से प्राप्त करेंगे या स्वयं खरीद कर। और 11वां भाव मतलब मुझे एक लाभ हो रहा है, मुझे गेन हो रहा है, मुझे कुछ मिल रहा है। तो इन भावों को हम देखते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज हम ये देख लेते हैं कि आजकल जो है बच्चों में या युवक युवक युवतियों में इतनी पेशेंस नहीं रहती, इतना धैर्य नहीं रहता कि वो पैसा पहले इकट्ठा करें, बचत करें और फिर गाड़ी खरीदें। उनको लगता है कि मेरे को फटाफट गाड़ी चाहिए, और हम्म। इसके लिए आजकल बैंकों ने सुविधाएं दे रखी हैं, बैंक लोन दे देते हैं। तो वो लोन लेकर अक्सर करके ज्यादातर गाड़ी खरीदते हैं। तो जब हम ऋण लेते हैं किसी से भी, बैंक से या कहीं से भी, तो उसमें छठा भाव भी ऑपरेट होता है। तो मैं अपनी गाड़ी ले सकता हूँ, इसीलिए आजकल गाड़ी लेना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि जी। लोन भी आसानी से उपलब्ध है, तो हमें कोई परेशानी नहीं हो। शुक्र जो है हमारा वाहन का कारक हो गया, चंद्रमा हमारे चतुर्थ भाव का स्वामी भी हो गया, और चंद्रमा हमारे को यात्रा भी करवाता है, परिवर्तन भी देता है। हम्म। इसलिए भी हम चंद्रमा को देखते हैं ध्यान से। और गुरु जो है हमारे नवे भाव का स्वामी है, और गुरु हमें हर तरह की सुख समृद्धि और लंबी यात्राएं भी प्रदान करता है, क्योंकि नवा भाव जो है वो लंबी यात्रा का भी कारक हम्म। है ना, लंबी यात्रा। तीसरा भाव जो है वो छोटी छोटी यात्राओं का कारक है, तो हम तीसरे भाव को भी कभी कभी ले सकते हैं। लेकिन शुक्र, चंद्र और गुरु, ये प्रमुख जो हैं वाहन के कारक माने गए हैं, क्योंकि गुरु सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। हमें सुख समृद्धि, एक तरह से गाड़ी जो है हमारे लिए हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करती है, हमारे रहन सहन को चेंज करती है। तो इसलिए हम गुरु को हमेशा इसमें शामिल कर लेते हैं। तो हम्म। इन तीनों ग्रहों की स्थिति का हमें सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए कुंडली में कि इनकी क्या स्थिति है ना। अब हम एक चीज और देख लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति यदि मनुष्य राशियों में होती हैं, मनुष्य राशियां कौन कौन सी हैं? मिथुन है, कन्या है, तुला है, मकर है और कुंभ है। अगर इन राशियों में हमारे ग्रहों की स्थिति रहती है जो हमारे वाहन के कारक ग्रह हैं, तो हमें
दो पहिया वाहन मिलने की संभावना अधिक रहती है, जैसे मोटरसाइकिल हैं खास तौर से, या फिर हम साइकिल भी कह सकते हैं अगर किसी की स्थिति और भी डामाडोल है तो। और जो पशु राशियां रहती हैं, चार पैर वाली जो राशियां रहती हैं, उनमें जैसे मेष है, वृष है, सिंह राशि में यदि ये ग्रहों का योग बनता है तो फिर हमें ये चार पहिए वाला वाहन जैसे कार है, जीप है, ये वाहन हमें खरीदने की प्रेरणा देते हैं या मदद करते हैं। अब होते हैं अनेक पहियों वाले वाहन भी होते हैं, जैसे ट्रक हैं, ट्रैक्टर हैं। तो इनमें जो है जैसे कर्क राशि है, इसके अतिरिक्त वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, यदि इनमें ग्रह होते हैं तो हम नहीं खरीद सकते, लेकिन हमें उनमें यात्रा करने का मौका देता है, जैसे ट्रक, ट्रेन इत्यादि इत्यादि। अगर जलीय राशियों से जुड़े हुए हैं ग्रह, कर्क, वृश्चिक और मीन राशियों से, तो जलीय वाहन की यात्रा हमें प्रदान करते हैं, मतलब जहाज में, नाव में, बोट में हम यात्रा कर सकते हैं। और यदि वायु तत्व की राशियों में ग्रह हमारे जुड़ते हैं, तो चाहे हमारे पास वाहन हो चाहे नहीं हो, हम हवाई यात्राएं करने में सफल रहते हैं। ये ग्रह हमें हवाई यात्राएं भी देते हैं। और एक चीज और है कि ये जो ग्रह हमने बताए हैं, शुक्र, चंद्रमा और गुरु, यदि हमें अपना स्वयं का वाहन चाहिए या हम चाहते हैं कि मेरे अपने नाम से मेरा वाहन हो, तो इन ग्रहों का लग्न के साथ संबंध आवश्यक है। लग्न मतलब स्वयं, हम खुद, तो उसके साथ संबंध होगा तो आपके खुद के नाम से गाड़ी होगा। यदि हम कृष्णमूर्ति पद्धति में जाते हैं तो उसमें और हम माइन्यूटली देख सकते हैं कि फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड किन किन भावों से जुड़ रहा है और क्या वो शुक्र से जुड़ा हुआ है। शुक्र से जुड़ना सर्वप्रथम आवश्यक है, उसके बाद चंद्रमा और गुरु आते हैं। ठीक है, और लाभ भाव से भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपका खर्चा भी होता है, आप वाहन खरीदते हैं चाहे आप लोन लेते हैं तो छठा भाव, और क्योंकि आपको पैसा तो देना ही पड़ता है ना, तो 12वां भाव भी उसमें जुड़ता है। एक चीज और है कि यदि राहु कहीं भी जुड़ जाता है या उसकी भी युति हो जाती है, तो व्यक्ति जो है किराए के वाहन का ही प्रयोग करता है, जैसे टैक्सी वगैरह है, उसका अपना वाहन नहीं हो पाता, वो गाड़ी चलाता है या टैक्सी भी चला भी सकता है। ठीक है। और लोन लेने के लिए हमने आपको बता ही दिया, यदि सूर्य है उसमें कारक लोन लेने के लिए, तो सरकार से या सरकारी बैंक से आपको लोन मिल जाता है। यदि चंद्रमा हमारा कारक है तो माता से, यदि मंगल कारक बनता है किसी भी तरह से लोन लेने का, तो भाई से मिल जाता है। इसी प्रकार हर ग्रह अलग अलग लोगों से लोन दिलवा सकते हैं और हमें वाहन प्राप्ति हो जाती है। शुक्र यदि जुड़ता है तो चतुर्थ भाव तो जुड़ता ही है, और यदि वो सप्तम भाव से भी जुड़ता है तो जीवन साथी से वाहन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो है हम वाहन ले लेते हैं, वाहन खरीदते हैं और उसका उपभोग करते हैं। ये अगर आप विभिन्न कुंडलियों में लगाएंगे तो आपको आसानी से ये योग अवश्य ही मिल जाएंगे। इसमें शुक्र को आप प्रमुखता से देखें, बाकी अन्य ग्रहों को, चंद्रमा और गुरु को भी देख लें। आशा है ये वक्तव्य आपको पसंद आएगा और आया होगा, और इसको आप अपनी कुंडलियों पे लागू करने का प्रयास करेंगे और उसमें सफल भी रहेंगे। आपने ये वीडियो देखा, सुना, बहुत इसके लिए आपका इंफॉर्मेटिव, बहुत इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू।